ऐसी लड़कियों की शादी होती है, अपने कमरे में सुहाग रात गई, पति ने पूछा, डार्लिंग इनायत में क्या लोगी? बोले जी बाकियों से तो 5,000 लेती हूं, आप 2,000 दे दो। बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक बार तो शादी हो गई, एक ऐसी लड़की जिसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे और एक ऐसे लड़के की जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, दोनों की शादी हो गई। अब कमरे में दोनों सोए हुए थे। पहली रात को पत्नी नींद में बड़बड़ाई, भागो भागो मेरा पति आ गया, भागो भागो मेरा पति आ गया। पति भी तुरंत पलंग से उठा और खिड़की में से कूद कर भाग गया। थोड़ी देर बाद सोचा यार मैं तो पति हूं, और वापिस वो आया, अपने कमरे में लेटा। सुबह जैसे ही घर वालों ने दरवाजा खटखटाया, लड़की कूद के खिड़की में से भागने लगी। लड़के ने कहा क्या हुआ? बोली मुझे लगा पुलिस वालों का छापा पड़ गया। ये सुहाग रात वाली बातें होती कुछ ऐसी हैं। हर इंसान का अपना अपना अंदाज होता है। वो तो एक बार शादी हो गई एक वकील की, कमरे में जाते कहने लगा, ये देखिए गीता, इस पर हाथ रखकर सच सच बताओ, जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। लड़की ने सच सच बोल दिया और अगले दिन उनका तलाक हो गया। शादी हो गई एक कंडक्टर की, वो फैशन बोलता है, कमरे में जाते कहने लगा, बहन जी थोड़ा सट के बैठ जाओ या 2 सवारी और बैठ जाएगी। मगर शादी हुई एक हकले की। अब हकला बेचारा जाते कहने लगा, उठा। लड़की चुप रही, उठा और फिर चुप, उठा दिए घुघड़िया रख के कान के नीचे। और लड़की भी बेचारी हकली थी, बोलती शर्म आती है। बोला तू भी हकली, मैं भी हकला, आज से अब दोनों बहन भाई। अच्छा थोड़ी शादी हो जाएगी तो मुझे शताब्दी मिल जाएगी आपको। और वैसे मैं ये बता दूं, बाबा रामदेव भी यही बात कहते हैं, ये तो आकाश में ले गया मैसेज, कि ताली बजाने वाले को कभी बीमारी नहीं होती। आपने देखा होगा इनको किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेंगे। और मुझे तो ऊपर वाले का डायरेक्ट वरदान प्राप्त है कि जो मेरे प्रोग्राम में ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में घर घर जाके बजाएगा। इसलिए आज आप बैठ के रिस्क बनेगा, ताली दिल खो के बजाना। अच्छा ये बाबा रामदेव को अंदाज लगे होगा, मैंने देखा 4-5 महिलाएं बैठी थी, नाखून घिस रही थी। मैंने कहा बहन जी नाखून में घिस रही हो? बोले यू नो नाखून घिसने से ना बाल लंबे हो जाते हैं। एक 5वीं महिला ने मुंह पर हाथ रखा था। मैंने कहा बहन जी आप नहीं घिस रहे? बोले घिसे थे 6 महीने, बाल लंबे नहीं हुए, मुझे निकल आ गया। अच्छा बीच बीच में ताली क्यों बजाता है? तो मुझे लगता है मैं कोई सत्संग सुना रहा हूं आपको। एक साथ मिलकर बजाइएगा, बजानी है। कहा भी गया है कि दिल की हंसी बिखर गई होती, दिल की हंसी बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते, और अगर आप सब लोग की तालियां ना होती तो हम कलाकार कब के मर गए होते। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई सेलिब्रिटी सामने आता है। एक बार सचिन तेंदुलकर को शौक चढ़ गया कि वो बम चलाना सीखेंगे। चले गए मिलिट्री वालों के पास और कहने लगे, आयला मैं हूं सचिन तेंदुलकर, प्लीज बताओ ना बम को कैसे चलाते हैं। उन्हें कहा कि देखो तुम क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलो, ये रोग तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोले आयला मैं भी देश के लिए कुछ करूंगा, प्लीज बताइए ना कि बम कैसे चलाते हैं। उन्हें कहा कि देखो बम लो, काटो, फेंको। ये समझ गए। थोड़ी देर के बाद देखा सचिन तेंदुलकर के पूरे कपड़े फटे हुए, एकदम काले पीले हुए पड़े। किसने पूछा क्या हुआ? कह रहे क्रिकेटर है, दिमाग से पैदल है। इसे समझाया था बम लो, काटो, फेंको। इसने बम लिया, काटा और वही काम हो गया। अच्छा था बम छोटा था, बड़ा होता पूरा फट जाता। वैसे हमारे देश में तो क्रिकेट की बातें 2 अनजान आदमी कहीं भी मिल जाए, क्रिकेट की बातें शुरू कर देते हैं। एक ने कहा
ये सचिन है ना प्रेशर में खेल नहीं पाता गुरु। दूसरा बोला यार सचिन तो फिर भी प्रेशर में खेल लेता है, एक अपू ने प्रेशर में 2 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते। अंदाज समझ आता है जब कोई सेलिब्रिटी आता है। एक बार बकायदा शाहरुख खान आ गए हरियाणा में और यहां आकर अपनी शायरी एक ऐसे प्रोग्राम ग्रेट वाइट में सुनाने लगे और कहने लगे मेरी शायरी सुनिए, ये जमीन बेच दूं या आसमां बेच दूं, अरे ये जमीन बेच दूं या आसमां बेच दूं, तू कहे तो हरियाणा बेच दूं। सामने हरियाणा वाला आदमी खड़ बैठा था, बोला हरियाणा तुम्हारे बाप का जो बेच देगा। अभी हम का सुनिए, ये शाहरुख ये क्या है, हे ताऊ जी ये गाय है, और ये क्या है, कोई कहने वाली बात है, 100 सिंपल ये भैंस है। अभी हमसे सुनिए, ये गाय बेच दूं या भैंस बेच दूं, ये गाय बेच दूं या भैंस बेच दूं, तू कहा तो बबलू की मां को बेच दूं।